गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ये पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी, रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर फिर से। जो रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है, क्या है, कितना पढ़ना है हमें, वो सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी बेटा एक्चुअल में है प्रॉपर्टी, the property by virtue of which some heavy elements like यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, एटस्ट्रा एटस्ट्रा। मैं फिर से बता रहा हूं, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच some heavy elements like uranium, polonium, radium, etc. disintegrates. Disintegrate का मतलब है, disintegrate का मतलब हो गया they disintegrate certain invisible radiations. They emit certain invisible radiations. Yeah, they emit certain invisible particles like alpha particle, beta particle and gamma rays on their own without forcing by some external agent. उसको बोलते हैं बेटा रेडियो एक्टिविटी। मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। अगर ये यूरेनियम है, मान लीजिए ये यूरेनियम का मटेरियल है बेटा, ये इमिट करता है द स्पॉन्टेनियस इमिशन, द प्रोसेस बाय विच या द प्रॉपर्टी बाय विच सम हैवी एलिमेंट्स, there is spontaneous emission of certain invisible radiations like alpha rays, like beta rays, like gamma rays. देखो बेटा, कुछ हैवी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, वो अपने आप, उनको कोई फोर्स नहीं कराता है, वो अपने आप कुछ इनविजिबल रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है सर्टेन इनविजिबल रेडिएशंस का, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ऑन देयर ओन, कोई उनको फोर्स नहीं कराता है, खुद ब खुद इनसे इमिशन होता है इन इनविजिबल रेडिएशंस का। ये जो प्रोसेस है, this spontaneous process of emission of certain invisible radiations like alpha particles, beta particles, gamma rays on their own without being forced by any external agent is called radioactivity. ये याद रखना, इसी को बोलते हैं ये spontaneous emission करना, लगातार emission करना। किनका? certain invisible radiations का, like alpha rays, beta rays, gamma rays on their own। कोई उनको फोर्स नहीं कराता है इन हैवी एलिमेंट्स को। बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये जो फिनोमेना है, ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है, ये डिस्कवर किया था हेनरी बैकरीवेल। हेनरी बैकरीवेल साइंटिस्ट का नाम है, जिसने रेडियो एक्टिविटी, जिसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ये डिस्कवर की है। ठीक है बेटा, ये जो एलिमेंट्स है, दोज एलिमेंट्स विच इमिट्स दीज इनविजिबल रेडिएशंस, या दोज एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ radioactivity are called radioactive elements। इनको बोलते हैं बेटा radioactive elements। जो elements
रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिनन शो करे, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एट प्रेजेंट हमारे पास 40 नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। 40 नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है हमारे पास। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है हमारे पास। कितने नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है हमारे पास? 40। एट प्रेजेंट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 40 नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेज का। ये क्यों एमिशन करते हैं? ताकि ये स्टेबल बने। अच्छा, ये याद रखना, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये याद रखना बेटा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइटर न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हैवी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। मैं फिर से बता रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस emission of certain invisible radiations like alpha rays, beta rays and gamma rays by some heavy elements like uranium, polonium, radium, etc. on their own without being forced by any external agent is called radioactivity. It is basically natural radioactivity because it occurs naturally. ये तो spontaneous emission होता रहता है। अच्छा, those elements which shows the property of radioactivity are called radioactive elements. The concept of the radioactivity was first of all observed by या discovered by Henry Becquerel. Clear beta? At present there are approximately 40 known natural radioactive elements. 40 के आसपास हमारे पास इस वक्त तक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना दिखाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, उनको कंसिडर हम करते हैं दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिविटी जो है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली हैवी मासेस के, हैवी एलिमेंट्स की। ठीक है बेटा? ओके। इसके बाद जो ये 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस निकलती है रेडियो एक्टिविटी में, बेटा ये जो 3 टाइप्स की रेडिएशंस निकलती है, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, याद रखना बेटा। जो ये 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस है, जिनको या इस तरीके से भी बोल सकते हो, और नेचर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। बेटा इनको हम स्टडी करेंगे। ये जो 3 टाइप्स की इनविजिबल रेडिएशंस है, अल्फा, बीटा और गामा रेज, इनको हम स्टडी करेंगे किस तरीके से। इधर देखो, ये जो अल्फा है या बीटा है या गामा है, याद रखना, ऐसी रेडिएशंस जिनका लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब हो गया, अगर ये पेज है, इस पेज में इजिली पास होती है कि नहीं होती है, वो होता है पेनिट्रेशन पावर। कोई पास हो सकता है, कोई पास नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। जैसे कागज में बुलेट इजिली पास होगा, लेकिन अगर आयरन शीट होगा उसमें इजिली पास नहीं होगा। इसका मतलब
पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, पेनिट्रेशन पावर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेडिएशंस। ये जो अल्फा है, अल्फा का लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। जो बीटा है, बीटा पार्टिकल्स का, बीटा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा है, कंपेरेटिवली लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। और जो गामा रेज है, इनका हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर तीन में से किनका है ज्यादा? गामा रेज का। मैं फिर से बता रहा हूं, देयर आर three types of invisible radiations which are emitted during radioactivity. First one is alpha, second one beta, and third one gamma. ये जो अल्फा है, अल्फा रेज, those radiations who have least penetrating power are called alpha particles या alpha rays. जिनका those radiations whose penetrating power is comparatively larger than अल्फा पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशंस। तो जिनका हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है उनको बोलते हैं गामा रेज। लेकिन अब नेचर कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक लेड ब्लॉक लेना है। बेटा ये लेड ब्लॉक है, ये एक लेड ब्लॉक है ऐसे, ठीक है बेटा, ये लेड ब्लॉक है। हम इनके बारे में जानेंगे। लेड ब्लॉक है, इसमें एक कैविटी है, छेद है। इस कैविटी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा आप लोगों ने, जैसे रेडियम, रेडियम का सैंपल रखा, ठीक है, ये रेडियम है, इस लेड ब्लॉक में रखा। लेड ब्लॉक में रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है, बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैंने एक ही साइड से निकलेंगे रेडिएशंस, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है अल्फा, बीटा और गामा रेज। यहां पर क्या लगाया आप लोगों ने बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव प्लेट लाया, ये पॉजिटिव प्लेट लगाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इधर सुनो, यहां से तीन किस्मों की रेडिएशंस निकली, अल्फा, बीटा और गामा। देखो ऐसे रेडिएशंस, आधे रेडिएशंस को क्या हुआ, आधे रेडिएशंस ऐसे आई और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, ऐसे ऐसे, ठीक। आधे क्या हुआ, आधों को क्या हुआ, वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। आधों को क्या हुआ, वो स्ट्रेट निकली। देखो बेटा, इन रेडिएशंस नेचर जानने के लिए, दोज रेडिएशंस विच गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ऐसे रेडिएशंस जो डिफ्लेक्ट हो गई नेगेटिव प्लेट, अगर वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई तो उनका चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जिनका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई और जिनका पावर, पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट है, उनको नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज। ये अल्फा पार्टिकल्स, इनका चार्ज है बेटा पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। दोज रेडिएशंस which gets deflected towards the negative plate are positively charged particles, and these were given the name of alpha particles या alpha rays। ठीक, those particles which gets deflected towards the positive plate, उनको नाम दिया गया है बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स। मगर उनका चार्ज क्या होगा, जरूर
नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज जरूर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जो रेडिएशंस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की, वो तो नेगेटिवली चार्जड होंगे, इसलिए जो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स थे वो कौन से हो गए, नेगेटिवली चार्जड, लेकिन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो उनको नाम दिया गया बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स। जो ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ना नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब वो स्ट्रेट निकले, उसका उनको नाम दिया गया है गामा रेज। गामा रेज का कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये याद रखना। इस तरह हमें नेचर पता लग रहा है, अल्फा बीटा और गामा का नेचर पता लग रहा है। अल्फा रेज का नेचर क्या पता चला हमें कि अल्फा रेज जो है ये एक्चुअल में नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स से ये पता चला कि वो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए ना नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जो स्ट्रेट निकले, उनको बोलते हैं गामा रेज। गामा रेज का कोई चार्ज नहीं है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरह इन रेडिएशंस का हमें नेचर पता चला कि किसका क्या चार्ज है, कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये है रेडियो एक्टिविटी और नेचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज।